कितना 20-25 मिनट का रखेंगे ताकि मैं यास्मीन जी को भी निपटा दूं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ भारत से मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। किसी तारीफ के मोहताज नहीं, आप बहुत ही ज़बरदस्त और लॉजिकल बात करते हैं और आप सब इनको बड़े शौक और जज्बे के साथ देखते हैं। तो डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वालेकुम नमस्कार, सलाम। राम राम आपके सभी दर्शकों को। और जी आप आजकल तो मुजफ्फर भाई को भी लोग उतने ही जज्बे से देख रहे हैं और आपने एक अपना खुद का पहचान बनाया मुजफ्फर भाई। आई एम वेरी जी हैप्पी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये ये थैंक डॉक्टर यू साहब, सो इसके मच। पीछे आपका तावन, आपकी मोहब्बत और आपकी सपोर्ट है कि आज भारतीय मुझे देखते हैं और पसंद करते हैं। तो इसमें आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आपने मुझे बहुत देखिए, सपोर्ट किया आदमी हमेशा निमित्त से। तो हो सकता है तो ये आपका अपना, ठीक है ना। जी। इंसान को कुछ पाना होता है तो हम भी यहाँ आए हैं, तो कभी आप हम्म, निमित्त बनेंगे, कभी कोई निमित्त बनेगा, लेकिन बेसिकली तो जी। बहुत से लोग हैं। हम्म। सबको तो लोग नहीं सुनना चाहते ना। तो कुछ बिल्कुल बिल्कुल सही। आपकी खुसूसियत, खुसूसी बातें हैं और उस खुसूसियत की जो खुलूसियत है वो जो है वो लोग जी। पसंद करते हैं। तो आप खुसूस भी हैं और खुलूस भी हैं मुजफ्फर भाई। दैट्स व्हाई यू आर लव्ड बाय वन जी। एंड ऑल इंक्लूडिंग मी एंड आई एम नो एक्सेप्शन। सो यू डूइंग थैंक अ यू। वंडरफुल जॉब मुजफ्फर भाई, थैंक यू सो मच। वो जी। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत खुशखबरियां आ रही हैं। हम तो हमेशा से ही जो रोज जो है ना कोई अच्छी खबर ही आती है भारत की तरफ से। कल जिस तरीके से 8 जो है नेवी के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जिनको सजाए मौत हो चुकी थी, वो मोदी जी बड़े बाहिफाजत तरीके से उनको वापस लेके आए। और आज मोदी जी खुद एक हिस्टोरिकल विजिट के ऊपर यूएई के अंदर हैं। आप बहुत ज्यादा खुश मुझे लग रहे हैं, आपके चेहरे से भी खुशी झलक रही है। तो ये सारे मूवमेंट जो हैं, मैं इसके ऊपर आपकी जो है दिल की जो राय है, आप दिल के साथ आपकी क्या अभी फीलिंग्स हैं। और साथ में $78 बिलियन की कोई ट्रेड की डील भी होने जा रही है यूएई के साथ। ये सारे जो इस वक्त मामला चल रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जो भारत का एक असर और रसूख बढ़ रहा है, पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान तो हमेशा से कहता था कि ये मेरे बरादर मुल्क है, यूएई और साथ में कतर भी और सऊदी अरब भी। लेकिन पाकिस्तान की तो यहाँ से बिल्कुल छुट्टी हो चुकी है। अब जिस तरीके से भारत के रिलेशन भी बढ़ रहे हैं, रिलेशन के साथ साथ ये रिलेशन से भी मैं समझता हूँ कि आगे का ये है जो कोई रिश्ता, इसको आप समझ लें कि भाइयों वाला रिश्ता। जैसे मोहम्मद बिन जैद ने पहले भी बोला था कि हम आपस में भाई भाई हैं। इसके ऊपर आपकी क्या राय है सर? देखिए मुजफ्फर भाई, आपके चैनल पे एक बार गलती से मेरे मुंह से निकला था कि इस्लाम पहले अरबों के हाथ से निकला तो तुर्कों के हाथ में गया और तुर्कों से निकला तो फिर वो मूर्खों के हाथ में गया। आज पूरी दुनिया में इस्लाम को भारतीय चलाते हैं, भारत के जो हम्म। मुसलमान हैं वो एक अजीब हम्म। दृष्टि से दुनिया को देखते हैं। हम्म। देखिए, कई सालों से अरब में, ठीक है ना, इंडियंस रहते हैं, हम्म। तो उनको हो सकता है वो राइट्स ना मिले हों, हम्म। इतनी फ्रीडम ना मिली हो जितनी हमारे यहाँ मुसलमानों को मिलती है। लेकिन कभी किसी अरब ने किसी इंडियन को जबरदस्ती ये नहीं कहा कि कलमा पढ़ो, हम्म। नहीं पढ़वाते वो, सही। नहीं पढ़वाते। लेकिन आप किसी पाकिस्तानी से मिल लीजिए और हिंदुस्तानी से मिल लीजिए, 5 मिनट बाद ही वो शुरू कर देगा तबलीग। ये अंतर है जो मैं कह रहा हूं मूर्खों और अरबों के इस्लाम में। हम्म। आप समझ रहे हैं? जी, मैं और समझ मैं रहा जितने अरबी इस्लाम मुसलमानों से मिला, सब कहते हैं कि यार ये हम नहीं है, पाकिस्तानियों को इंडियंस अरबों से मत कंफ्यूज करो। वो अरबी होने पे प्राउड करते हैं। हूँ। तो अरबों के इस्लाम से तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। अब आप लोग के, आपके मतलब पाकिस्तानियों की वजह से कुछ बहुत सुंदर सुंदर वर्ड है वो अब हम लोग नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक अजीब सा रंग दे दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा वर्ड है, अरबिक वर्ड है, सुंदर वर्ड है, खूबसूरत वर्ड जी। है। इंशाअल्लाह खूबसूरत वर्ड है, सुंदर वर्ड है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सुंदर वर्ड है, सुंदर ग्रीटिंग है। अब आपने क्या कर दिया मूर्खों के इस्लाम ने कि अस्सलाम वालेकुम तो अच्छा हो गया, नमस्ते और राम राम बुरा हो गया। हम्म। ये अरबी नहीं करता। अरबी भले ना कहे कि अस्सलाम वालेकुम, वो तुमको वो हमको नमस्ते ना करे भले, लेकिन अच्छा, हम आपस में नमस्ते। मैं आपस में हम आपको, मैं भी नमस्ते कहता हूँ, नमस्कार भी कहता हूँ, तो मेरे ऊपर भी इतराज होता है। हालांकि ये ग्रीटिंग है, इसका मजहब से ताल्लुक कोई नहीं है, इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन
मेरे ऊपर भी अटैक होता है कि तुम सत श्री अकाल क्यों कहते हो, तुम नमस्कार क्यों कहते हो, नमस्ते क्यों बोलते हो। ये मुझे नहीं समझ आती कि क्यों इस तरीके से। और बाद में मुझे रेफरेंसेस देते हैं कि जी आप जाकिर नाइक को सुने, आप डॉक्टर इसरार को सुने, उन्होंने अपने फतवा दिया हुआ है कि जो इस तरह ग्रीटिंग देगा वो उसके लिए अच्छा नहीं है। अब मैंने वही कहा ना, हम्म क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया आपने, हम्म, तो आपके यहाँ कौन हिंदू जो था, जो पाकिस्तान एक हिंदू भूमि है, उस हिंदू भूमि पे आज हिंदू कोई बड़ी पोजीशन पे, ताकतवर की पोजीशन में, नंबर वन बिजनेस, ऐसा कुछ कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। नहीं। लेकिन आप अरबों क्या चले जाइए, हिंदू सारी बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए। मैं अपने परिचित को जानता हूं कि जब यूएई ने बुर्ज खलीफा बनाने का डिसाइड किया, तो उन्होंने हार्वर्ड से एमबीए, एक इंडियन थे उस समय, वो नाइकी लंदन में काम कर रहे थे, उसके वो रीजनल हेड थे, उनको यूएई के जो वो थे रूलर, वो बुलाने गए दुबई के, अलनायन साहब की फैमिली से थे। उन्होंने कहा आप आइए, इसको आप देखिए, और कहा आपको जो चाहिए हम देंगे। बुर्ज खलीफा के नीचे वाला पूरा एक फ्लोर ही उनको एज एन ऑफिस दे दिया था। वाह। कहा आपको जो चाहिए आप देखिए। क्या ये एक पाकिस्तानी आप उम्मीद करते कि नहीं, वो हिंदू कभी को नहीं। देगा? नहीं देगा। आपको तो ये माइंडसेट दे दिया है कि हिंदू की बात भी तुम भरोसे में मत लाओ। हिंदू जज आप क्या हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई हिंदू जज बन गया तो एक मुसलमान उसका डिसीजन ही मानने से मना कर देगा, कहेगा यार ये तो हिंदुओं ने डिसाइड किया। ये मूर्खों का इस्लाम है। आपके अंदर इस इस्लाम को इवोल्व करने की या इसको नए ऊंचाइयों पे ले जाने की जरूरत नहीं, नई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। आप रिग्रेसिव बनाएंगे इसको, और वो आपने कर दिया। ठीक है। सो मेरा ये कहने का मतलब है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि ये जो आइडिया है ना कि जो कतर से हम लेके आए, वो जो भी रहा हो, उनका अपना मसला है, लेकिन उन्होंने हमारे कहने पे इन इंडियंस को छोड़ दिया। सेम फैक्टर है कुलभूषण जाधव। क्या कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान छोड़ेगा? कभी भी आप नहीं। खुद सेम फैक्टर है, क्योंकि वो कुलभूषण जाधव को एज अ स्पायोनेज नहीं देखते, वो एज अ प्रोपोगेंडा देखते हैं कि जी। इसके नाम पे हमको भारत को दहशतगर्द मुल्क दिखाना है। भाई ये काम तो कुवैत भी कर सकता था। कुवैत कह सकता था ना कि 8 भारतीय दहशतगर्द कतर। हमने पढ़े, कतर, सॉरी क्षमा कतर। कीजिएगा, कतर। जी। तो कतर ये कह सकता था कि 8 दहशतगर्द भारतीय पकड़े हमने, और हमने उनको बिल्कुल। जो है वो किया है, क्या नाम है, जी। देखिए दुनिया में भारत एक आतंकवादी मुल्क है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि छोड़ दिया। तो अब उल्टा ही हो गया ना, छोड़ गया वो भी जी बिल्कुल। बर्बादी हो गए। अब अब तो ये है कि किसी के कहने पर उसने किया था। अब तो ये लोग बात कर रहे हैं ना कि चाइना के कहने पर या पाकिस्तान हम के उस कहने पर नहीं पर, जा पता रहे, हम नहीं। तो कह रहे जी भाईजान बरी बिल्कुल। होके आए ना। क्योंकि डेथ पेनल्टी को पहले उसमें किया गया कन्वर्ट, लाइफ इंप्रिजनमेंट में, फिर छोड़ ही दिया गया, एब्सॉल्व कर दिया गया सारे चार्जेस के। तो पाकिस्तान को भारत को बुरा प्रूफ करना है क्या? कतर को भारत को बुरा प्रूफ नहीं करना था। ये माइंडसेट की बात है। कुलभूषण जाधव की जिंदगी इसलिए बर्बाद हो गई क्योंकि आपको ये नैरेटिव को काउंटर करना है कि भारत ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश के रूप में अगर फेमस कर दिया है, तो हम इसका काउंटर ढूंढ रहे हैं, हम भारत को आतंकवादी मुल्क साबित करेंगे। अपने अंदर नहीं झांकना कि ये जो 1000 कट की थ्योरी, उसके पहले घास खाएंगे की थ्योरी, उसके पहले भारत बना ही नहीं, उससे पहले ही आप चढ़ बैठे कश्मीर लेने के लिए। हर बात पे फोर्स का इस्तेमाल करना आपको एकमात्र तरीका दिखता है डिप्लोमेसी। फोर्स फोर्स ही तरीका है अपनी बात को कहने का, क्योंकि आपके पास जो इल्मी जिसको आप कहते हैं, जो गहराई है वो नहीं है, सतही है आपकी इल्मी गहराई। आपका या तो हमारी बात मानो, और अगर हमारी बात नहीं मान सकते, तर्क तो हम तुमसे करेंगे नहीं, फिर एक ही तरीका है, तलवार उठाओ। अरे भाई तर्क कर लो, तर्क करके बात करो ना, सीधा तलवार क्यों उठा लो? हम तुम्हारी बात मान ले और हम उसका कोई काउंटर तर्क दे तो बोलो नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बात हम सुनेंगे नहीं, सीधा तलवार लो। So Pakistanis has been trained to think everything in terms of force. इवन प्री पार्टीशन में जिन्ना को जब बात कोई समझ नहीं रहा था जिन्ना की, तो जिन्ना ने कहा यदि आप पाकिस्तान नहीं दोगे तो हम डायरेक्ट एक्शन डे करेंगे।
और ये डायरेक्ट एक्शन डे 1948 का अटैक में कन्वर्ट किया, यही डायरेक्ट एक्शन डे 1964 का वॉर बन गया, यही डायरेक्ट एक्शन डे 1971 का आपने बंगालियों के साथ जो करने की कोशिश की, फिर यही डायरेक्ट, आप तब से डायरेक्ट एक्शन कर रहे हो, बट आप ये सीखना नहीं चाहते कि डायरेक्ट एक्शन में एक्शन कोई रिजल्ट नहीं दे रहा। फोर्स पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल लॉ का मैं प्रोफेसर हूं एंड आई अंडरस्टैंड द सिस्टम, फोर्स को पूरी दुनिया में इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, मिलिट्री फोर्स को पूरी दुनिया में इलीगल है फोर्स इंटरनेशनल रिलेशन में। क्यों? क्योंकि ये जो 1500 साल की इतिहास को यूरोप ने समझा, उन्होंने यही समझा कि जब भी तुम अपनी बात को मनवाने के लिए फोर्स का सहारा लोगे, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा और उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। फोर्स का कोई नतीजा नहीं निकलता सिवाय डिस्ट्रक्शन के। आप समझ रहे हैं मुजफ्फर भाई? सो पाकिस्तान के यहाँ जो आप कह रहे हैं कि जो ये पाकिस्तान का इस्लाम है, अरबों का इस्लाम नहीं है, तो पाकिस्तान कब सबक सीखेगा? कब सबक सीखेगा? पाकिस्तान देखें 75-76 साल हो गए, हम उन्हीं चक्करों में पड़े हुए हैं। आज भी हम, हमारे वही मसाइल हैं जो आज से 10 साल पहले थे। अभी भी जो हम अगर सबक नहीं सीखेंगे तो कहाँ पर हमारा तो फ्यूचर, बहुत ही हमारे बच्चे हैं, मैं देखें हम 3-4 नस्लें हम जाया कर बैठे हैं। अब आगे भी हमें कोई इस तरह की कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही कि पाकिस्तानी कुछ इससे सबक सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपनी पिछली गलतियां जो हैं उसको सुधारेंगे। मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, 3-4 नस्लें नहीं, आपने जो 3-4 जो अभी एग्जिस्टिंग है और ये 3-4 नस्लें जो आने वाली 3-4 नस्लें बनाएंगे, आपने वो भी बर्बाद कर दी है। क्योंकि ये नस्ल क्या सिखाएगा आने वालों को? उसके पास सिखाने का क्या है? जो होगा वही देगा। आपके पास यदि आपके जेब में आम है तो आप आम ही बांटेंगे ना, अमरूद तो बांट नहीं देंगे मुजफ्फर भाई। बॉटम लाइन मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो आइडिया है ना कि पाकिस्तान जो है वो सुधरना नहीं चाहता, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान एक रिएक्शनरी मुसलमान है। ये अरबियंस जो हैं वो कल्चरली मुसलमान है, आप एक रिएक्शनरी मुसलमान हो, आपका मुसलमान हिंदुत्व के साए में चलता है, एंटी इंडिया होने के साए में चलता है। वरना कोई मुस्लिम मुल्क एंटी इंडिया नहीं है, अफगानिस्तान एंटी इंडिया नहीं है, ईरान एंटी इंडिया नहीं है, अरबों ने तो मंदिर खोल दिया। आप क्या के मुसलमान, आज आप टीवी में लेकर अपना ये माइक लेकर पूछने जाइए, लोग कहेंगे अरब पागल हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं, ऐसे अरब पागल हो गए हैं कि वो, जैसे स्मृति ईरानी जी वहां पर मक्के में गई थी, वो उसको लेकर अभी तक लोगों के अंदर गुस्सा है कि वो वहां पर क्यों, मदीना क्यों चली गई। ऐसे ही है बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर लोग ऐसे ही सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि आपने जो मुसलमान बनाए हैं ना, जो आपके यहाँ के जो मैं सुनता हूँ मौलवियों को, उनके पास एग्जाम्पल इंडिया वाला ही रहता है और कोई एग्जाम्पल नहीं रहता, वो हिंदुओं के ही एग्जाम्पल देते हैं। तो पॉइंट ये है कि आपको, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप हर ट्रांजैक्शन को इस्लामी नजरिए से देखते हो, अरबी नहीं करता, अरबी कल्चरल नजरिए से देखता है। इसका सीधा एग्जाम्पल है, मैंने कई लोगों के चैनल पे बता दिया, आपके चैनल पे फिर बताता हूं। आप यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें मुजफ्फर भाई, यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बताइएगा, मैं अभी आपके सामने खोल दूंगा। जी जी, पढ़ा। यूएई के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में लिखा है, लीजिए आपके दर्शकों के लिए और आपके लिए दिखा देते हैं ताकि आप भी सीख लें, अपने बच्चों को पढ़ाएं कम से कम, ठीक है ना? मैंने आपके साथ कुछ शेयर किया, उसको प्लीज ला देंगे आप? जी मैं देखता हूँ, अभी आया नहीं यहाँ पे डॉक्टर साहब। हाँ जी, दिख रहा है आपको क्या लिखा है? जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जी, आइए चलिए इसका आर्टिकल 1 पढ़ते हैं। जी, आर्टिकल 1 कहता था, यूनाइटेड अरब एमिरेट इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन फेडरल स्टेट and is referred in this constitution as the union. The union shall consist of Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al Quwain, Fujairah, Ras Al Khaimah. फिर कहता है एनी अदर इंडिपेंडेंट अरब कंट्री में ज्वाइन द यूनियन। इसका क्या मतलब हुआ कि वो कह रहे हैं कोई और अरब कंट्री ज्वाइन कर ले आकर के। सिर्फ अरब। अच्छा, सिर्फ अरब। अच्छा, इनके आप आर्टिकल 7 में जाएं,
आर्टिकल 7 में क्या कह रहे हैं ये, सॉरी, इस्लाम इज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द यूनियन। ये कह रहे हैं इस्लाम ऑफिशियल रिलीजन तो होगा यूनियन का, लेकिन वो कंट्री जिसका भी रिलीजन, जो जैसे आपका भी जो ऑफिशियल रिलीजन है वो इस्लाम है, मगर वो आपको नहीं जोड़ रहे। वो कह रहे हैं कि जब कंट्री में जुड़ने की बात है तो वो ये नहीं कह रहे कि whoever has इस्लाम एज ऑफिशियल रिलीजन कैन बिकम द पार्ट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नहीं कह रहे। वो कह रहे अरब नेशन का पार्ट होना जरूरी है। तो एक अरबी जो है वो तो नेशन और रिलीजन में अंतर कर रहा है, आप वो नहीं कर पा रहे हो जी। आपका नेशन क्या है? आपका नेशन तो इंडियन है ना। हाँ जी। क्योंकि अरब भी तो कई तरह के अरब है ना, कुवैती अरब है, कतरी अरब है, सऊदी अरब है, सीरियन अरब है, इजिप्शियन अरब है, मोरक्कन अरब है, बहुत तरह के अरब है, टूनिशियन अरब है। तो ये बेसिक बात पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रही। वो कह रहे हम सिर्फ मुसलमान हैं। तो ये समस्या है, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी गए, अब अरब क्या कहते हैं? अरब कहते हैं हमारी हजारों साल की सिविलाइजेशन है, हम भी एक समय मूर्ति पूजते थे और हम हिंदुओं को दे रहे हैं, हमारा भूमि है, इसमें सब वो समझ रहे हैं कि आने वाला दुनिया कहां जा रहा है। वो आने वाले 100 साल का देख रहे हैं, क्योंकि भाई रिलीजियस पिलग्रिमेज तो हमेशा गरीब आदमी कर पाता है। अमीर आदमी कितने, मुसलमान कितने अमीर हैं? तो जो भी पिलग्रिमेज उम्रा करने जा रहा है, ये करने जा रहा है, वो तो बेचारा वहां जाके तो पाकिस्तानी तो भीख ही मांग रहे हैं। ये तो आप ही का वो है जी। तो वो तो आप उनका इकोनॉमिक्स तो इससे नहीं चलेगा कि कुछ लोग आ गए और वो उम्रा कर ले, क्योंकि इतने लोगों को वो अलाउ भी नहीं कर सकते। जितनी इस्लाम की संख्या हो गई है आज के डेट में, करीबन 1.5 बिलियन लोग हैं, जो मेरी जहां तक जानकारी है। 1.5 अरब के लोग करीब मुसलमान हैं। सबको तो वो बुला नहीं सकते। 1.5 अरब में मान लीजिए कि सिर्फ 75 जो करोड़ भी मुसलमान जो है वो जाना चाहते हैं, बाकी 75 करोड़ में मान लीजिए बच्चे हैं, इनफर्म है, बूढ़े हैं जो नहीं जा सकते। 75 करोड़ को सऊदी अरेबिया चाह करके भी एक साल में नहीं बुला सकता। सऊदी अरेबिया ही गिर जाएगा नीचे। तो कितने लोग को बुला लेंगे? एक साल में बहुत बुला लेंगे, 10 लाख लोग को बुला लेंगे, 1 करोड़ लोग को बुला लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं बुला सकते। वो सिचुएशन ही नहीं है। तो इकोनॉमी तो इससे नहीं चलेगी। इससे एक इकोनॉमी का पार्ट चल सकता है कि चलो 10-15% इकोनॉमी टूरिज्म से आ रही है, मगर ये जो आएंगे ये टूरिज्म वाले तो होंगे नहीं, तो रिलीजियस पर्पज से आएंगे। तो ये तो बेसिक खर्चा करने आएंगे, क्योंकि ये तो वो वाले होंगे कि भाई हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, हमें तो बस भाई जा करके हरमैन शरीफ के दर्शन करके चले आने। तो उनके पास जब पेट्रोल नहीं रहेगा और उन्होंने जो रिचनेस देख ली है, वो पैसा कहां से आएगा फिर? तो वो समझ रहे हैं कि इंडिया इज द वे आउट। इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करो, या इंडिया से कहो कि हमारे यहां आके इन्वेस्ट करें। सो दे आर लुकिंग फॉर थाउजेंड्स ईयर्स टू कम। आप तो आने वाले 1 साल का, 1 महीने का पता नहीं कि कौन प्रधानमंत्री होगा, नहीं पता। आप समझ रहे हैं? उसका रीजन ये है कि पाकिस्तानी को पता ही नहीं है कि फ्यूचरिस्टिक विजन क्या होता है। वो पास्ट में जीता है, वो हर कुछ पास्ट में देखना चाहता है। आपके चाहे इसरार साहब हो, चाहे कोई साहब हो, वो हर चीज को पास्ट में। अच्छा, और अगर इसमें डॉक्टर साहब ऐसे तो नहीं है कि इनको पता है हर चीज को, ये जानते हैं, लेकिन वो जानबूझ के छुपा रहे हैं, अपनी आवाम से छुपा रहे हैं सारी चीजों को? क्या पता है फ्यूचर जो होना ना, पता ही नहीं है उनको। जब मान लीजिए मैं लॉ का प्रोफेसर हूं, अब मैं नया नहीं पढ़ता, तो जो लॉ मैंने पढ़ा हुआ है बस वही पता है मुझे, मैं उसी की बातें बार बार करता रहूंगा। और पता चला कि नया लॉ आ गया, उसने पुराने लॉ को मुस्तरद कर दिया, और वो जो है दुनिया कहीं चली गई, हम अभी भी पुराने लॉ पे बैठे हुए हैं। नहीं, आप अगर एक डॉक्टर हो, अगर हम यानी कि ये जो हमारे जितने भी मजहबी लीडर हैं, या हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है, या जो भी करता धरता है, अगर वो ये इस चीज का बोलेंगे कि जी इंडिया जो है हमारा हमसाया मुल्क है, अच्छा हमसाया है, हिंदू जो है वो मुसलमान जो है एक साथ अच्छे तरीके से रहना चाहेंगे, तो इससे तो जो 2 नेशन थ्योरी थी जिसके ऊपर पाकिस्तान बेस कर रहा था, तो उसकी तो नफी हो जाएगी। ये सिर्फ मैं ये समझता हूं कि ऐसे तो नहीं है कि ये सिर्फ 2 नेशन थ्योरी को बचाने के लिए ये सारा का सारा एक झूठ के ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं सारी। तो झूठ के ऊपर है ना। हिंदू मुसलमान 2 कौमें कैसे हो सकती है? मुसलमान कोई कौम है ही नहीं। मुसलमान अगर एक कौम है तो आप और अफगानिस्तान एक हो जाइए। कौम का मतलब समझते हैं कॉमन, सेम लैंग्वेज, सेम लाइफस्टाइल, सेम फूड, सेम माइंडसेट। आपका और अफगानियों का माइंडसेट सेम है, आपका अरबियों का माइंडसेट सेम है, आपका ईरानियन का माइंडसेट सेम है, आपका और इंडोनेशियन का माइंडसेट सेम है? नहीं है भाई।
शुरू में बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हेलो ब्रदर, 10 दिन बहुत दूध काटी दोस्ती रहेगी, 11वें दिन से एक दूसरे का गर्दन काटने के लिए आएंगे। ये मैंने देखा है अपनी आंख से। एक पाकिस्तानी और लीबियन खूब बढ़िया दोस्त बन गया, रोज फ्राइडे के फ्राइडे एकदम 1:30 बजे यूनिवर्सिटी से निकल के, और ये जुम्मा की नमाज अदा करनी है, और 1 महीने बाद पता चला दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे 1 महीने के अंदर। क्योंकि एक चीज होती है कि हाँ ब्रदर, ये ब्रदर, अरे भाई उसकी सोचने का तरीका अलग है, आपके सोचने का तरीका अलग है। वो आपको अपने बराबर मानता भी नहीं है, वो एहसान करता है कि चलो ठीक है तुम हमारे बराबर आ गए। बॉटम लाइन क्या है कि देखिए, जो लोग आपके यहाँ पे वो नया कुछ नहीं सीखना चाहते। जो आपके उलेमा हजरात हैं, क्या नया सीखे उनकी किताब में? कोई रिलीजियस आदमी नया कैसे सीखेगा? जो आदमी रिलीजियस है वो नया कैसे सीख लेगा? जब रिलीजन में मना है कि कुछ नया नहीं करना, जो ज्ञान आ चुका है वो आ चुका है, वो नया कैसे सीख लेगा? आप क्या जो बात करता है वो लड़ाई झगड़े की बात करता है। मैं सुन रहा था इसरार साहब को, उनकी बात सुन के मुझे लगा मैं ही घोड़े पे बैठ करके चला जाऊं, वो शाम की फौजें उठेंगी और यहाँ की फौजें उठेंगी और फिर अरबों का होगा, जेरूसलम में मुकाबला होगा। अरे भैया हेलो, कहाँ हो रहा है ये सब? अरब भी नहीं बोल रहे हैं ये सब, ये डॉक्टर इसरार साहब बोल रहे हैं। और कहानी को ऐसा वो बता रहे थे, वो फेशियल एक्सप्रेशन दे दे के कि भाई लग रहा था आदमी चार्ज हो जाए साला। ऐसे ही लड़ाई तो होगी जेरूसलम की, उधर से निकलेंगी वो क्रिश्चियनों की फोर्सेस, उधर से निकलेंगी हिंदुओं की फोर्सेस, और ये इसकी फोर्स, यही लड़ाई लड़वा रहे हो यार तुम। अरे नहीं होगा कुछ, ये लोगों का स्पिरिचुअल मैटर बनाओ। मैं पाकिस्तान के बच्चों से बात करता हूं, इतना डिम इंटेलेक्ट मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। बहुत कम इंटेलेक्ट। उन बच्चों की गलती नहीं है, उनको बनाया ही नहीं जाता, क्योंकि उनको पता है कि इनको बना दोगे तो पूछने लगेगा। उन बच्चों से आप, इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ बच्चा है, वो अंग्रेजी नहीं बोलना जानता, उसकी एनालिटिकल एबिलिटीज डिम, जीरो। क्यों ऐसा? क्या वो बच्चा मानसिक रूप से कम है बाकी इंडियन बच्चों से, अफगानी बच्चों से, अमेरिकन बच्चों से, यूरोपियन बच्चों से? नहीं। स्कूल में सवाल नहीं करने दिया जाता। क्यों? आप क्योंकि सवाल उसको नहीं पूछ बताया सकते। जाता है। भाई अगर आप खुद सोचो, आपकी एजुकेशन पॉलिसी मुजफ्फर भाई है कि दीन में अकल का दखल नहीं, तो आप तो फिर दीन में तो नहीं, दीन में तो नहीं है, ये स्कूल में भी नहीं है अकल का दखल। स्कूल में भी जो आपको पढ़ाया जाता है की बात नहीं हो रही है, समझिए। मजहब में अकल के दखल की बात नहीं है, दीन में अकल के दखल की बात हो रही है। ये टू डिफरेंट थिंग। दीन में तो स्कूल सिस्टम आ जाएगा, मजहब में भले ना आए स्कूल सिस्टम। इस चीज का डिस्टिंक्शन आपको समझना पड़ेगा। उस बच्चे की क्या गलती है? उसको ओवरऑल आप ये बना रहे हो कि ज्यादा एम्बिशन मत करो, आलू गोशे भी खेल खेल के 60-70 साल काट लो। ये तो ट्रांजिशन है, ये आप माइंडसेट दे रहे हो। वो बच्चे को क्या सीखेगा वो? और बल्कि जो सीख रहा होगा वो उससे चिढ़ने लगेगा कि ये गलत राह पे जा रहा है, इसको इतना सीखने की जरूरत नहीं है। तो एक ऐसा स्टूडेंट था पेशावर के अंदर, उसको आपको पता होगा, उसको मार दिया गया था कि वो ज्यादा सवालात करता था। हाँ, वो आपके वहां भी मारा गया था बेचारा एक लड़का, केपीके में, मोटा सा मशाल खान। जी मिशाल खान जी, ऐसे ही है। कोई क्वेश्चन करे उसको मार दो। मारना क्यों है क्वेश्चन के ऊपर? ये तो बताओ। चलो क्वेश्चन का जवाब मत दो, मार क्यों रहे हो उसको? Why are you killing the person? ये तो क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। आज जो सऊदी अरब, जो यूएई ने किया, दुबई में 2022 में खोला था, और अबू धाबी में 2024 में खोल दिया। 2 साल के अंदर 2 बड़े बड़े मंदिर खोल दिए। वो पागल है? आप उनसे ज्यादा इस्लाम समझते हो? ना अरबी आपको आती है, ना आपको अरबी कल्चर आता है। आपको पता ही नहीं उस सोसाइटी में, कल्चर में क्या यहूदियों क्रिश्चियन के बीच में क्या क्या चल रहा था, उस सबका क्या रिलेशनशिप था, आपको कुछ पता नहीं। आप बैठे बैठे यहूदियों से नफरत कर रहे हो। कोई लेना न देना, 2 न देना 3 वाली हिसाब किताब है। यहूदी दुश्मन हो गए साले बैठे बैठे। ठीक है ना? हिंदू तो दुश्मन होने ही है, क्योंकि मुसलमान बनना है तो हिंदुओं से दुश्मन करो। आपका मुसलमान बनने का मतलब है दुश्मनी करो। अरबों का नहीं है ऐसा। अरबों ने ये सीख लिया कि भैया हम दुनिया से, अरबों ने तो बल्कि दुश्मनों को अपना बना लिया था कन्वर्ट कर करके। पर आपका जो कन्वर्जन है, उस कन्वर्जन से आदमी चिढ़ जाता है, क्योंकि आप सामने वाले की कमियां दिखाते हो।
अरबों ने उनको कन्वर्ट किया जिनके पास कुछ नहीं था। वो लुटेरे थे, वो हथियारे थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं, आ जाओ हमारे पास ही आ जाओ, तो पूरे मंगोल कन्वर्ट हो गए। चूंकि आपको अगर आप ज्योग्राफी को समझते हैं तो ईरान से ही कंटिन्यू होते हुए आप सेंट्रल एशिया और उधर तक जाती है। इन लोगों के बीच में सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग रही है। कजाक, उज्बेक, ये सब बेसिकली ईरानियन इन्फ्लुएंस में हजारों साल से रहे हैं। नवरोज यहाँ पे हजारों साल से मनाया जाता है। तो ये जो सेंट्रल एशियन मुस्लिम बन गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही ईरान बना था उनको बनना ही था, उसी ट्रांजेक्शन का पार्ट थे। लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आपको समझना पड़ेगा इतिहास में, ज्योग्राफी को, कल्चर को, इस सबको पाकिस्तानियों को समझना पड़ेगा। इन्होंने ऐसी फूहड़ काइंड ऑफ वो बना रखी है एनालिसिस, जिसको कि आपको अगर कोई समझने और सोचने वाला बंदा है वो 2 मिनट में पंचर कर देगा कि भाई ऐसे नहीं चल रहा। तो देखिए मैं फिर कहूंगा, वी वॉन्ट अ प्रॉस्परस पाकिस्तान, वी वॉन्ट अ डेवलप्ड पाकिस्तान। हम चाहते हैं पाकिस्तान इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो, प्रॉस्परस हो, मेंटली प्रॉस्परस हो। वो सबसे पहले होना चाहिए, मेंटली सबसे पहले होना चाहिए। अब आप सोच लो कि आपका इलेक्शन हो रहा है, 1971 कर चुके हो, फिर भी नहीं सीख रहे हो। ये कौन सी कौम है? 1971 में यही हुआ था ना। आपने कहा कि हम शासन नहीं देंगे, उसको क्या नाम है, वो जो बंगाली थे उनका नाम मुजीबुर रहमान को, यही बात थी ना। ये बार बार क्यों हो रहा है पाकिस्तान के समाज में कि शासन को हैंडओवर और ट्रांसफर ऑफ पावर पीसफुल क्यों नहीं हो रहा है पाकिस्तान में? क्यों? इवन आर्मी भी नहीं शासन कर पा रही है, पॉलिटिशियन भी नहीं शासन कर पा रहे हैं। और तुमने जनता को इतना क्यों बेवकूफ बनाया कि तुम ये मानते हो कि जनता के द्वारा चुना गया नुमाइंदा वो हुकूमत बनाने के लायक नहीं है? कौन डिसाइड करेगा कि किसकी हुकूमत की अंडरस्टैंडिंग सही है? कौन डिसाइड करेगा? करप्शन क्या है ये कौन डिसाइड करेगा? सेल्फ डिसीजन दे देना कि हम प्योर हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर आपने अपनी जनता को इतना शऊर नहीं दिया कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सके, तो फिर डेमोक्रेसी क्यों ला रहे हो? अमरियत लाओ, अमरियत लाओ। उसमें तुम अपने ही, उसमें जो फौजी है और जो सरकार है सब सेम चीज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं चाहिए डेमोक्रेसी, क्योंकि हर चीज का जो है वो बड़ी फूहड़ आपका, जिसे कह लीजिए वोट चाहिए। डेमोक्रेसी आती ही तब है जब रिलीजन में से पॉलिटिकल पावर निकालोगे। और तुमने कॉन्स्टिट्यूशन को, रिलीजन को पॉलिटिक्स में और घुसेड़ दिया। Constitution is the result of separation of religion from the politics, and your constitution does other way around. It marries them off. ठीक है ना? मतलब नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिलीजन से अलग कर देता है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? रिलीजन घुसेड़ देता है। क्या जरूरत है इसकी? क्यों कॉन्स्टिट्यूशन? खुद भी पॉलिटिशियन भी जब भी स्पीच करते हैं तो मजहब का टच, वो कहते हैं अगर भूल भी जाए तो पीछे से आवाज लगाते हैं कि यार कोई मजहब का टच भी दे दो। तो ये ऐसे भी कहते हैं। मैं सुना था कहीं पे बोले थे हमारे यहाँ देखिए मजहबी लोगों को, अरे भाई क्यों मजहबी लोगों को जीतने थे? आप क्या सब मजहबी है? इमरान खान से ज्यादा मजहबी कौन होगा? इमरान खान का स्टेटमेंट था कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं इसलिए उनका रेप होता है। इमरान खान सारी जगह तस्वीर लेके बीते थे। तो क्या अंतर है इमरान खान में और जेयूडी के उसमें? दाढ़ी का फर्क है कि उसके दाढ़ी नहीं हो, उसकी दाढ़ी है। माइंडसेट तो वही है ना भाई। हाँ, माइंडसेट एक ही है, सेम है। तो फिर क्या अंतर हुआ? इमरान खान ने तालिबान को कभी भी वो नहीं कहा कि ये बुरे लोग हैं, हमेशा कहा ये अच्छे लोग हैं। रिलीजन के नाम पे लड़ने वाले लोग हैं, मुजाहिदों के वो हमेशा फेवर में रहा है। तो कहां अंतर हो गया? क्यों चाहिए आपको वो? तो आपको चूंकि ये जो मौलाना के फॉर्म वाला जो है, आप उसको वोट इसलिए नहीं देते हो क्योंकि आप कहते हो कि ये जो मौलाना है ये हमें ज्यादा पसंद है। ये मौलवी साहब जो है वो आए, और आपके कई तो पॉलिटिकल पार्टी के मेन मेंबर हैं। तारिक जमील को टीवी पे बुलवा करके इमरान खान ने बुलवाया था ना, मुझे याद है, कोरोना के समय में। जी। तो क्या अंतर हो गया भाई? तो तारिक जमील तो जो पावर एंजॉय कर रहे हैं इमरान खान के साथ, वो उस पावर में आएंगे, उनको तो गाली पड़ेगी। इसीलिए लोग नहीं बनाते पॉलिटिशियन, और कोई लोग आना भी नहीं चाहता। ठीक है ना? तो पॉइंट ये कि ये कहना, चूंकि जब तक आपके हाथ सेक्युलरिज्म नहीं होगा, ये कहना कि लोग मजहबी लोगों को नहीं चुनते हैं, उनको चुनते हैं, ये गलत बात है।
कोई भी जरा मजहब से ऊपर उठ के जरा बात कर दे, फिर वोट ले ले, फिर मैं मान जाऊं? कोई मजहब से ऊपर बोल के बात बोल जाए, बोल जाए कि इस्लाम से ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जरा बोल दे और फिर वजन लेके आए तो मैं मानूं कि हाँ भाई मजहबी लोगों को नहीं देते। उसको किसी ने वोट ही नहीं देना। तो ये बेकार की बातें करना कि भाई ये नहीं होता वो नहीं होता, वो जो है वो मजहब का जो टच है वो रखना चाहते हैं, उसमें डिग्री का अंतर है, ये बहुत एक्सट्रीम पे है, इसको नहीं दो। और प्लस नेताओं से अपना काम चला जाते हैं। भाई हर पाकिस्तानी के घर में एक कारी घुसा हुआ है, जो मेरी समझ है, वो उसी के उससे पूछ के ही डिसीजन लेते हैं। कारी साहब आएंगे तो बताएंगे तो वो डिसीजन लेगा, अदरवाइज डिसीजन ही नहीं ले पाते घर के। सही कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं पाकिस्तान के अंदर, तकरीबन 70-80% हैं कि जो कोई भी काम करने से पहले मशवरा करते हैं, उसको इस्तिखारा बोलते हैं। भाई मैं वही तो बता रहा हूँ, आप ये सोच लीजिए कि पाकिस्तान के 70-75 साल ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद 53% लोग सिर्फ लिखना पढ़ना जानते हैं। यानी आपकी पॉपुलेशन में मुश्किल से 4-5% लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, सिर्फ 4-5% लोग। और उनमें से 10% छोड़ दें तो 90% लोगों के पास हुनर तक नहीं है, वो कुछ करना नहीं जानते, कोई स्किल नहीं उनके पास, ना पढ़ना चाहते हैं ना कोई स्किल है उनके पास, ऐसे ही है। तो वो ये समाज कहाँ जा रहा है? इनका पेट तो बढ़ना पड़ेगा ना। 40 जब करोड़ लोग हो जाएंगे, खाना कहां से आएगा? मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता। इकोनॉमिक्स कौन ठीक कर देगा आपकी? जो इकोनॉमिक्स आज की है वो तो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक्स है। उसमें थोड़ा बहुत चलो आप ले भी लोगे पोर्शन, पर जो आपको पोर्शन मिलेगा इकोनॉमिक्स में, क्या आप इतने लोगों का मुंह भर पाओगे? भाई प्रोजेक्टेड है कि आप 2040 में 40 करोड़ हो जाओगे। 40 करोड़ पीपल आप समझते हैं? और उसमें 50% लोग सिर्फ लिखना पढ़ना जानते हैं, उसमें मुश्किल से 1 करोड़ लोग आपका जो होंगे वो पढ़े लिखे होंगे किसी तरीके से, हाई स्कूल ग्रेजुएट या डिग्री वाले, उससे भी कम शायद। कैसा समाज बना रहे हो आप? गन आपकी कल्चर आपके यहाँ पे पॉपुलर है, लोगों को हिंसा की आदत है, लोग हर बात का सलूशन, मतलब क्या ही बोला जाए। सो बॉटम लाइन ये है कि अरबी मुसलमान और अरबी इस्लाम को आप पाकिस्तानी और हिंदी इंडियन इस्लाम से ना जोड़ें। अरबी डोंट हेट एनीवन, वो क्रिश्चियंस के साथ भी काम करते हैं, पूरा यूरोपियन के साथ हम आहंग होके चल रहे हैं वो। एक अरबी को बताइए जिसने किसी अमेरिकन को गाली दी हो या यूरोपियंस को गाली दी हो। एकदम यूं करके काम चलते हैं। यूएई एकदम हब है यूरोप के इन्वेस्टमेंट का, सारी यूरोपियन अंग्रेजी यूनिवर्सिटियां वहां खुली हुई हैं। डेमोंटफोर्ड जिसमें मैं पढ़ाता था, उसका एक ब्रांच गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी थी डेमोंटफोर्ड, उसका एक ब्रांच यूएई में भी था। कहां जा रहे हो? चलो बहुत शुक्रिया सर आपका। पाकिस्तान को सीखना चाहिए, मैं समझता हूं कि सऊदी अरब से, कतर से, यूएई से सीखना चाहिए और अपनी डायरेक्शन को ठीक करना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि जो मजहब है और कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आपस में उसका अंतर होना चाहिए, और ये सारी चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। हमें, हमारी दिशा गलत है। आपने जाना, अगर दिल्ली है, आपका मुंह जो है वो मुंबई की तरफ होगा तो आप कभी भी दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, ये मिसाल है। तो जब हमारा मुंह कराची की तरफ है, हमने जाना इस्लामाबाद है, तो हम उल्टे रास्ते पे जा रहे हैं। ये पाकिस्तान का ये अलमिया है, पाकिस्तान की जो करता धरता है, उनको इसके ऊपर मेरे ख्याल में सोचना चाहिए। 75-76 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है हमारी जो सोच इस तरफ नहीं गई। सोच हमारी यही है कि हमने किस तरीके से लोगों को काबू करना है, लोगों के ऊपर हुकूमत कैसे करनी है, इस मुल्क को कैसे बेहतर करना है, इसके जो लोग हैं, इसके जो बच्चे हैं, उनको कैसे एजुकेट करना है, इस मुल्क की बेहतरी कैसे लानी है, इसके ऊपर पता नहीं कब ये लोग ध्यान देंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, थैंक यू। थैंक यू भाई।